पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की समाधि कहां बनेगी? पूर्व प्रधानमंत्रियों की समाधि कहां बनती है? इसकी क्या प्रक्रिया है? इसके बारे में हम इस वीडियो में खास डिटेल आपको बताएंगे। बता दें आपको, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 की रात 9:51 पर दिल्ली एम्स में निधन हो गया है। उनके निधन पर केंद्र सरकार ने 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है, जिसके दौरान पूरे भारत में राष्ट्रध्वज आधा झुका रहेगा और कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। इसी बीच में मनमोहन सिंह साल 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे और 1991 से 1996 तक देश के वित्त मंत्री रहे। उनके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। ऐसे में इस बात की चर्चा है कि उनकी समाधि कहां बनाई जाएगी। देश के कई पूर्व प्रधानमंत्रियों की समाधि दिल्ली में बनाई गई है। हालांकि कुछ प्रधानमंत्रियों को उनके लिए दिल्ली में जगह नहीं मिली थी। आइए जगह बताते हैं कि आप पूरी डिटेल में बताते हैं कि इसका क्या नियम है और इसके लिए क्या क्या सिक्योरिटी और क्या क्या इजाजत लेना पड़ती है। दिल्ली में समाधि स्थल बनाए जाने के लिए कुछ विशिष्ट नियम और प्रक्रिया हैं जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित है। इसका पालन सुनिश्चित करता है कि केवल विशिष्ट श्रेणी के महान नेताओं और व्यक्तित्वों के लिए राष्ट्रीय महत्व का समाधि स्थल बनाया जाएगा। इस श्रेणी में किन लोगों को शामिल किया जाता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। दिल्ली में समाधि स्थल केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए बनाया जाता है जिन्हें लेकर सरकार का मानना रहा है कि उन्होंने देश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साधारणतः इस श्रेणी के लिए 4 लोग आते हैं, जिसमें भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री या अन्य राष्ट्रीय महत्व के व्यक्ति। वहीं समाधि स्थल के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति आवश्यक होती है। सरकार ये निर्णय लेती है कि दिवंगत नेता को राजघाट परिसर में समाधि स्थल बनाया जाएगा या नहीं। दिल्ली के राजघाट परिसर में उनके आसपास समाधि स्थल बनाए जाते हैं क्योंकि यह राष्ट्रीय स्मारक स्थल के रूप में स्थापित है। राजघाट में स्थान समिति होने के कारण समाधि स्थलों का आवंटन बहुत ही चयनित है और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए ही यहां चयन किया जाता है, यानी उनकी समाधि बनाई जाती है। वही समाधि स्थल केवल उन नेताओं के लिए बनाए जाते हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और ऐतिहासिक महत्व का योगदान दिया हो। यह विशेष रूप से भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और कभी कभी राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के लिए लागू होता है। केवल उन नेताओं को यह सम्मान मिलता है जिनका योगदान असाधारण और सर्वमान्य हो। राजघाट और उसके जुड़े समाधि स्थलों का प्रशासन राजघाट क्षेत्र समिति के तहत आता है। यह समिति संस्कृति मंत्रालय की देखरेख में कार्य करती है। वहीं समाधि स्थल के लिए निर्णय लेने के लिए समिति स्थान की उपलब्धता, व्यक्ति के योगदान और मौजूदा नीतियों का मूल्यांकन करती है। सांस्कृतिक मंत्रालय समाधि स्थल निर्माण के प्रस्ताव की समीक्षा करता है। प्रस्ताव पर चर्चा के लिए अन्य विभागों जैसे शहरी विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय से परामर्श भी किया जाता है। इसी बीच में 2013 में राजघाट परिसर में समाधि स्थल बनाए जाने की नीति में बदलाव किया गया था। यह सुनिश्चित किया गया था कि समाधि स्थलों का निर्माण केवल अत्यंत विशिष्ट और राष्ट्रीय योगदान देने वाले नेताओं के लिए ही किया जाए। उसके पीछे उद्देश्य भूमि का संतुलित उपयोग और पर्यावरण संरक्षण को भी बताया गया था। वहीं समाधि निर्माण की प्रक्रिया केंद्र सरकार की कई मंत्रालयों से होकर भी गुजरती है। समाधि स्थल के निर्माण और संरक्षण का प्रबंधन करता है, जिसमें आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय भूमि आवंटन और निर्माण योजना में सहयोग भी करता है। इसी बीच में गृह मंत्रालय समाधि स्थल के निर्माण के लिए राजकीय सम्मान की प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। निर्माण के लिए भूमि का चयन भी मंजूरी होता है। वही समाधि स्थल के लिए भूमि का चयन दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए और राजघाट क्षेत्र समिति के माध्यम से किया जाता है। इसी बीच में नरसिम्हा राव के समाधि के निर्माण को लेकर भी एक बड़ा विवाद पैदा हो गया था। वहीं 23 दिसंबर 2004 को नरसिम्हा राव के निधन के बाद उनके समाधि के निर्माण को लेकर विवाद देखने को मिला था।
दिल्ली के राजघाट परिसर में समाधि स्थल बनाए जाने की मांग भी की गई थी, जिसको मंजूरी नहीं मिली थी। वहीं पीवी नरसिम्हा राव के समर्थकों और कुछ नेताओं ने मांग की थी कि उनकी समाधि दिल्ली के राजघाट परिसर में बनाई जाए, जहां अन्य पूर्व प्रधानमंत्रियों जैसे पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की समाधियां स्थित हैं। तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से इसका समर्थन नहीं किया गया था। बता दें आपको कि नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार दिल्ली में करने की अनुमति देने के बजाय उनका पार्थिव शरीर हैदराबाद ले जाया गया था। इस फैसले पर सवाल उठाए गए थे, क्योंकि दिल्ली में अंतिम संस्कार और समाधि स्थल बनाना परंपरा रही है, खासकर पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए, जिसमें कांग्रेस नेतृत्व पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने नरसिम्हा राव के योगदान को नजरअंदाज किया और उन्हें वह सम्मान नहीं दिया जिसके वे हकदार थे। नरसिम्हा राव के परिवार ने भी इस मुद्दे पर नाराजगी अपनी व्यक्त की गई। फिलहाल पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की समाधि कहां बनेगी, इसको लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है। देखना है कि क्या राजघाट में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की समाधि को बनाया जाएगा, ये अभी फैसला आना बाकी है।